ये बताइए कि पहले 2026 आने वाला है, तो कौन से ऐसे वो नंबर्स है जिनके लिए 2026 बेस्ट रहने वाला है, मतलब बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है? नंबर 1, नंबर 7। कौन से दो वो बेस्ट कंपैटिबिलिटी नंबर्स है जिनकी अगर शादी हो जाए तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट होने वाली है, ग्रोथ भी अट्रैक्ट होने वाली है और कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे? सबसे पहले तो 5 और 6 ही है। इट्स अ वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कंबाइन हो जाए तो बात है। आप 1 क्यों है 9 क्यों, तो क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ये मेरे को बताइए। देखो 1 और 9 की शादी होती है, ओके वहां पे 1 अथॉरिटिव हो जाता है और 9 उसको सुनता है, क्योंकि राम और हनुमान जी की कथा या उनके जीवन चलचित्र पे क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। रिटन थ्योरी है कि हनुमान जी तो भक्त हैं श्री राम के, उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। मनी के इश्यूज होंगे, ग्रोथ इश्यूज होंगे एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, कौन से ऐसे वो नंबर्स होंगे कि सबसे पहले राहु होगा। राहु जितनी तेजी से वेल्थ खींचता है, जितनी तेजी से प्यार में घुसता है, जितनी तेजी से करियर में सेटल होता है, उतनी तेजी से डाउनफॉल लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देखिए जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और काफी लोगों ने ना बहुत ही ज्यादा इसको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की है, लेकिन इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आज हम एक गेस्ट लेकर आए हैं आपके सामने, जिनका नाम है मोनिया सिंह जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो देखिए जब उनके पास इतना ज्यादा ज्ञान है तो थोड़ा सा ज्ञान हम इस पॉडकास्ट के जरिए लेंगे उनसे। तो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज, हम बात करेंगे पर्टिकुलरली नंबर्स के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में, लव लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में और कैसे प्लैनेट्स इंपैक्ट डालते हैं नंबर्स पर, और थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे न्यूमरोलॉजी को। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो मोनिया जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड। एंड आई गेस काफी बातें हमारी होगी ऑफ द कैमरा। तो इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत करेंगे वो पहला नंबर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी ना सिर्फ नंबर्स से रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं प्लैनेट से भी कनेक्टेड है। तो जो मैं पहले नंबर के बारे में जानना चाहूंगा वो है नंबर 2। नंबर 2 को कहा जाता है कि ये मून का नंबर है, और जो मून का नंबर होता है वो लोग बहुत चंचल होते हैं। तो ये जो थोड़ी बातें हैं ना, ये मेरे को आप समझाओ। मून का नंबर होता है, लोग चंचल होते हैं, दिस हाँ इज। जी। तो मून का नंबर होता है, लोग चंचल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मून की एक अवधि होती है, टाइम फेज होता है। ओके मून रेट्रोग्रेड करता है 2.2 के दिन पे, 2.25 वाले कॉन्सेप्ट पे, जी कि 2.25 दिन बाद वो फिर बदल जाएगा, दूसरे ज़ोडिएक में चला जाएगा। जी। तो मूड स्विंग्स राइट। इसी वजह से होते हैं। ओके अब मून, अगर आप फर्ज करो मेष राशि में चला जाए, तो वहां मून जो है आपको गुस्सा दिला देगा, ओके 2 दिन में झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप वृषभ राशि में आ गए तो आपको अड़ियल बना देगा, ठीक है। अब वही मून सिंह राशि में चला जाता है तो वहां वो दब जाता है, वहां उसका अग्रेशन जो होता है वो दब जाता है। ओके तो किसी राशि में वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, किसी राशि में वो इम्पैक्ट खराब देता है। ओके अब इसी चीज को लोगों ने कलेक्टिवली ऐसे बोला हुआ है कि दिस इज कॉल्ड मून। मून मून जो है चंचल है, पर मून एक्चुअली चंचल नहीं है और शांत प्लैनेट है, ओके बहुत ज्यादा शांत प्लैनेट है। शांत प्लैनेट इसलिए है क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, ओके ठीक है। ठीक है। आपकी मदर चंचल है, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। तो मून चंचल कैसे होगा? मून तो बदलता रहता है थोड़ा तो हर टाइम में। मम्मी बदलती है, मम्मी को कभी गुस्सा आता है, कभी तो शांत स्वभाव, तो नहीं एक पॉजिटिव। नहीं, चंचल वाली बात हो रही है ना, ठीक है। चंचल वाली बात हो रही है। कभी गुस्सा है, कभी गुस्सा इसलिए आता है अच्छे। क्योंकि आप शैतानी करते हो, हाँ, तो मून तो कभी फिर प्यार आपका भी बहुत ज्यादा आ चंचल है। जाता है। तो मून तो फिर आपका भी चंचल है। बिल्कुल सही। तो मून को एक्चुअली रिप्रेजेंट चंचलता के थ्रू कर दिया, जबकि मून की स्टोरी बिल्कुल अलग है। मून की स्टोरी बस इतनी थी कि मून जो चंद्रमा है, मतलब अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ओके अब लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है लेकिन तब भी वो खूबसूरत है। तो चंद्रमा की ना 2 पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है। ओके तो जब वो अपनी पत्नी के साथ, मतलब वो क्या करते थे, दोनों पत्नियों में एक बहुत खूबसूरत थी, एक कम खूबसूरत थी। तो जो कम खूबसूरत वाली थी वो बहुत, उसका ना दिमाग बहुत तेज था, ओके मतलब शी वॉज वेरी स्टेबल टाइप ऑफ पर्सन। और जो ज्यादा खूबसूरत वाली थी वो पूरा दिन ही मून के साथ रहती थी। तो ये जो थ्योरी थी, ये जो पूर्णिमा और अमावस्या वाला बना, ये इस वजह से बना क्योंकि मून की 2 पत्नियां थी, तो उसे 15-15 डेज में डिवाइड किया। तो एक बार मून ने क्या करा, अपनी पत्नी को मतलब इग्नोर कर दिया,
मतलब इनका डिवाइडेड था कि 15 डेज विद मून विल रिप्रेजेंट पूर्णिमा एंड 15 डेज इट विल रिप्रेजेंट अमावस्या, ठीक है। तो ये डिवाइडेड था इनका पूरा। तो वहां पे क्या हुआ कि द वन मोर 15 डेज पूर्णिमा प्लेड द रोल, ठीक है। एंड वो चंचल, जो आप कहते हैं ना चंचल, वो अपनी चंचलता में मून ने बोला हाँ पूर्णिमा ज्यादा खूबसूरत है, तो वो पूर्णिमा के साथ ही उन्होंने सोचा 15 दिन क्यों, 30 दिन भी मैं पूर्णिमा के साथ ही रहूंगा। तो वहां पे ग्रहण लग गया, क्योंकि इथिकल नहीं था। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब जब ग्रहण लगा तो मून परेशान, तो मून को डिसाइड करना पड़ा कि भाई करना क्या है। तो फिर आइडली मून को 2 भागों में बांटा, मतलब वो ऑलरेडी जो बटे हुए थे उसको समझाया गया, वहां कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन मून की जो प्रवृत्ति है ना वो ये है कि उसको शीतलता खुद भी चाहिए और दूसरों को भी देनी है। इसलिए उसे फन लविंग प्लैनेट या चंचल प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि उसके साथ बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब एक तरफ तो मून आपके मन को शांत भी कर देता है, पर वही शांत मन को मून चाहे तो डिप्रेशन में भी बदल देता है। मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, क्योंकि मून को ना एक समय के बाद एक हटपन आ जाता है कि मुझे यही चाहिए। गॉट इट। अगर मेरा फेवरेट ये है जी तो मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो हटपन है या जो ये मूड स्विंग्स है या ये पल पल पे बात से पलट जाने वाला जो स्वभाव होता है, ये चंद्रमा का होता है, ठीक है। तो ये है, इसलिए मून को ऐसे बोलते हैं। तो इसमें इन लोगों को जो 2 नंबर वाले होते हैं, इनको कैरियर कौन से चुनने चाहिए, ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। ये चाहे तो कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें मूड स्विंग्स की बड़ी एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। और ये चाहे तो चंद्रमा कहते हैं कि अगर बहुत अच्छे से एक्टिवेट है आपकी लाइफ में, तो आप कोई भी वो काम कर सकते हो जिसमें क्विकली रिजल्ट चाहिए। आप डॉक्टर बन सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर में भी फिर वहां पे ये बात आएगी कि मुझे स्किन का डॉक्टर बनना है कि मुझे ऑर्थोपेडिक बनना है, ठीक है। तो वहां पे न्यूरोसर्जन बनेगा। डिपेंड्स हाउ योर नंबर इज वर्किंग विद यू, ठीक है। द नंबर स्ट्रेंथ विल टेल यू दैट यू विल बी न्यूमरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। न्यूमरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट इफ यू आर, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। क्योंकि उसको घूम घूम के पता करना है ना सबके बारे में, तो वो सब चीजों को पता करेगा। वो रिसर्चर होगा, वो रिसर्चर होगा, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजिस्ट और रिसर्चर हो गया, भाई उसने खोज करी है इतनी, अब वो खोज को तो खोज रहा है, यानी कि वो घूम रहा है, राइट। और न्यूरोसर्जन क्या करेगा, वो स्थिर होकर काम करेगा। तो ये 2 चीजें, तो ये इस तरीके के जो करियर होते हैं, या फिर जो भी फेमिनिस्ट या सोशल वर्क वाले जो काम होते हैं, वो चंद्रमा वाले लोग कर सकते हैं, 2 नंबर वाले लोग कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जिसमें कपड़े में भी ज्यादातर करके जो होम इंटीरियर हो, ठीक है, उसमें वो लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 2 नंबर वाले होते हैं, वो किसी भी तरीके का स्वीट्स रेस्टोरेंट जहाँ पे फ्लेवर्स ज्यादा हो, ठीक है, वैरायटी ज्यादा हो, उस पे वर्क करना है। तो वैरायटी ऑफ वर्क इफ इट इज, तो वो उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये जानना चाहूंगा मैं कि देखिए 2 नंबर वालों के आपने बता दिया मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं, तो इनकी लव लाइफ कैसी रहती है, मतलब प्यार के मामले में कैसे होते हैं? दे आर द बेस्ट गिवर प्लैनेट, गिवर पर्सन। जितना मांगोगे उतना जितना मांगोगे उतना मांगोगे, बस शर्त है। क्या वो शर्त? जब ये मांगे तो आप मना नहीं कर सकते, ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। नहीं तो फिर तो वो देना ही बंद कर देंगे। ठीक है। आप माँ से प्यार से जितना मांगोगे, माँ उतना देती जाती है। लेकिन माँ अगर आपसे एक बार कहे कि बेटा उठो, ठीक है, और आपने कहा नहीं 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 मैं तो नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, तो फिर आप देखो माँ का, फिर आपने अभी बोला ना कि माँ मारती भी है, प्यार तो करती, मारती तो वो देती पहले है। वो लव कंपैटिबिलिटी इनकी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, गिविंग नेचर है इनका, गिविंग नेचर है, देंगे, बहुत देंगे, हंस के बाहर देंगे, मतलब बहुत बहुत देंगे, ठीक है। और अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं देंगे। ये भी मूड के ऊपर भी बात आती है, मूड के ऊपर आ गई बात, ठीक है। मतलब या तो लेकिन ये थोड़ा सा है, अगर आप रिलेशनशिप की एज देखें, बिगिनिंग में तो आप देख रहे हैं मून वाला देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, अगर 2 नंबर वाला आपको बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है, तो फॉर श्योर
एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप मुझे क्या देने वाले हो। तो या तो आप उसे कमिटमेंट दो, ठीक है, या आप उसे वर्ड्स दो, ठीक है। अगर आप उसे कमिटमेंट और वर्ड्स नहीं दे पा रहे हो जी तो रिश्ता टूट जाएगा। ये ड्यूरेशन पर बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि 15 डेज है। आप किसी भी रिश्ते को प्रैक्टिकली देखो, 1.5 साल से ज्यादा वो रिश्ता सिर्फ तब टिकेगा जब वहां पे कमिटमेंट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं तो वो टूट जाएगा। वो कहेगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है। फिर चाहे वो रोए, फिर चाहे वो चिल्लाए, मन तो खराब हो ही गया, लेकिन अब जो होना था हो गया, अब क्या किया जा सकता है। गॉट इट, ठीक है। हम्म, बहुत अच्छे से आपने समझाया, ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा। अब हम्म। बात करते हैं 3 नंबर के बारे में। पहले तो ये बताइए कि 3 नंबर वाले लोग होते कैसे, क्या है उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स? इनके पास ना ज्ञान के मोतियों का बक्सा होता है, ओके, ठीक है। ठीक है। ये उस बक्से में से रोज मोती बिखेरते हैं, ठीक है। बिखेरते बिखेरते एक लूट दिन लो वो तुम भी। बक्सा खाली हो जाता है, ओके। ठीक है। फिर इन्हें समझ में आता है कि ये मोती मुझे नहीं बिखेरने थे, अगर मैंने स्टोर कर लेता तो आज मैं सुखी होता। तो ज्ञान बहुत होता है, ज्ञानी होते हैं, जुपिटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुपिटर के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, घर में बेचारे, इनको घर में तो कोई रोटी भी ना पूछे अगर इनका बस चले तो। और बाहर तस्त्रियां लगी रहती है। ये होता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु का नंबर है, आध्यात्म का नंबर है, ठीक है। जी अगर हम बात करें अपने गुरुओं की, तो हमारे जितने भी गुरु हैं, चाहे वो हमारे गुरु प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना, जी जी। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए कि वो हमेशा पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, राइट राइट। है ना, जुपिटर का कलर है। जी राधा रानी का सिंबल इट्स डिफरेंट, बट द पीतांबरी पहनना इट्स मीन्स कि आप विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सही। और उन्होंने अपने जीवन में भिक्षा मांगी है, तो एक समय तक उन्होंने ज्ञान के मोती अपने बक्से में बंद किए हैं, और आज वही ज्ञान के मोती पूरी दुनिया को संवार रहे हैं। तो ये होता है जुपिटर का मेन एट्रीब्यूट। प्रेमानंद जी महाराज जी भी 3 नंबर है। 3 नंबर, ठीक है। और हमारे न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जो हमारा यूथ है जी, या हमारे जो सोशल डायनामिक्स है, उसमें क्या होता है, इंसान के पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, वो उसको बांटने चल देता है। और जो 3 नंबर वाला ऐसी चीजें करता है, आप कभी उससे पर्सनली मिलो, बैठो, एक समय के बाद बोलेगा भाई मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उसे लगेगा मैं एक ही टॉपिक को कितनी बार बोलता रहूं। देखिए, और आप प्रेमानंद जी के पास पहुंचो, ये सच है, ये होता है। आप प्रेमानंद जी के पास चले जाओ, दिन में 100 लोग मिलेंगे, 100 लोग उनसे एक ही सवाल पूछेंगे, वो 100 लोगों को एक नहीं 10-100 तरीके के जवाब देंगे, पर कभी उफ नहीं बोलते, क्योंकि वो गुरु है, वो है असली गुरु। उन्होंने गुरु को समझाया या गुरु ने उनको समझाया, ये चॉइस है, ठीक है। भगवान ने चुना या उन्होंने भगवान को चुना, ये चॉइस है। वैसे तो उनकी यात्रा ही ऐसी है कि उन्होंने चुना है। बट जुपिटर 3 नंबर जिसका होता है, ये बहुत बड़ी बात है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर कैलिबर। वो अपने कैलिबर को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दिखा देंगे कि मेरे पे घर, बहुत कम एज में ये लोग घर वर बनवा लेते हैं, 3 नंबर वाले गाड़ी खरीद लेंगे, लग्जरी हो जाएगी, इनके पास सब कुछ हो जाएगा बहुत कम एज में। और जैसे ही ये 50+ जाएंगे, इनका डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा, उन सब चीजों से। इनका टैगलाइन हो जाएगा सब मोह माया है। अच्छा जी। हाँ, आजमा के देख लो आप, किसी भी 3 नंबर वाले को, 50+ वाले को आप देखो, वो कहेंगे अरे क्या करना है इतना पैसा कमा के, कमा तो लिया, अब क्या करना। अच्छा। ये चीज करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जा उन्हें उन्हें एक चीज समझ में आ जाती है कि दुनिया जो है ना, ये तो मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट दे ही इसलिए रही है क्योंकि मेरे पे पैसा है, मेरे पे चीजें हैं, या मेरे पास घर है। मैं 4 अच्छी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत अलग चीज हो जाती है जब जुपिटर को ये बात पता चलती है कि मेरे को एक्चुअली में मेरे ही स्किल्स, ठीक है, अब मेरे स्किल्स फेड अप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो फेड कंडीशन में जाएंगे, जुपिटर की मोह माया आ जाएगी, सब मोह माया है। फिर वो सीधे कहता नजर आएगा, जीवन तो बस खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना जाएंगे। है। मतलब ये एक वैरायटी ऑफ ग्रुप है पीपल का, लोगों का, जहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं। आपने कभी देखा है हर इंसान एक एस्टिमेटेड एज के बाद
सब लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं आप वॉक करिए, योगा करिए, जिम करिए, ये करिए, वो करिए। सारे लोग तो ऐसा नहीं कर रहे। पूरी दुनिया सुबह 6 बजे क्यों नहीं वॉक करने निकल जाती? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं आप हम्म, भाई इम्पोर्टेंट स्किल है, हम्म, जरूरी है लाइफ के लिए, आपको सबके लाइफ को अलग फिट अलग रखना है माइंडसेट ही अलग अलग है सबका। सबके। तो आप ना जब वो सुबह जो वृद्ध लोग बैठे होते हैं ना उनमें बैठिए कभी जाके, और ऐसे बात बात में पूछिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करेंगे जुपिटर का अलाइनमेंट हो रहा होगा, ओके। और जुपिटर का हो रहा होगा, और नहीं तो जुपिटर के बाद चंद्रमा का हो रहा होगा, चंद्रमा के बाद मार्स का हो रहा होगा। तो जो व्यक्ति मार्स वाला होगा ना, लोग उसके बारे में कहेंगे कभी कभी आते हैं। चंद्रमा वाला कहेगा इसका टाइम निर्धारित नहीं है, पर जुपिटर वाला जो है मैं तो टाइम से आता हूँ। ये चीज गॉट होती है। इट, गॉट तो इट। वो एक बंच ऑफ पीपल है जो इस एज के बाद उन्हें ये समझ में आ जाता है, जो जो बेसिकली 3 नंबर वाले होते हैं, तो समझ में आ जाता है कि भाई अब बस, हो गया बहुत। अब सब मोह माया अब है। सब मुंह में। अब सब मोह माया ठीक है। है। उनके मोबाइल के कवर पे भी लग जाएगा सब मोह माया है। ठीक है, ऐसा हो ठीक है, जाता ठीक है, है। बहुत सही। और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? इनकी मतलब कोई अगर इनसे रिलेशंस बनाए। इनकी लव लाइफ में ना बड़े इशू होते हैं, 3 क्योंकि नंबर ना वालों के हाँ क्यों? बहुत इशू होता है। ये पहले प्यार कर लेते हैं, फिर इनका प्यार इनसे नाराज हो जाता है, फिर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली वो अब वापस भी आ जाता है, फिर शादी भी लव मैरिज हो जाती है। अच्छा जी। इनकी लव लाइफ स्मूथ नहीं चलती। अगर ये कहते हैं ना कि मेरी लव लाइफ स्मूथ चलती है या चली या सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ, तो जरा दोबारा से क्रॉस चेक करो। भाई गड़बड़ है कुछ तो। कहीं तो फैमिली वाला, कहीं कोई फैमिली वाला इशू फंसा होगा, या कहीं लड़की नाराज हो गई होगी, उसने कह दिया होगा नहीं नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, फिर 1-2 महीने बाद या साल भर बाद वो मान गई होगी और फिर आके तुमसे शादी कर लेगी। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सिर्फ लव लाइफ में। शादी के बाद इनकी जैसी लाइफ किसी की नहीं होती है। अगर इन्होंने शादी कर ली तो ये शादी के बाद अपनी पत्नी को सब देंगे, इज्जत, प्यार, मोहब्बत सब देंगे, सब जितना जितना मांगो इनसे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। पर शर्त इतनी है कि इन्हें पूरा सम्मान देना, बस। हम्म। शर्त इतनी है, रिस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। बाहर वालों के सामने कोई आवाज नहीं मतलब बाहर वालों के सामने आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पति में कमी है, ये नहीं। और लव लाइफ में जो 3 नंबर वाले होंगे वो थोड़ा सर झुका के चलेंगे अपने पार्टनर के आगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो Got क्योंकि it. उनको चाहिए, Okay. उनको उसका साथ चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे चीजें कैसी होती है कि ये कहते हैं कि हमें लव लाइफ में चैलेंज होते हैं। लेकिन क्वालिटी कितनी अच्छी है ये। 98% 99% हर 3 नंबर वाले की ना लव लाइफ में चैलेंज मिलेगा ही मिलेगा। वो कहेगा मुझे या तो कमिटमेंट इशू हो रहा है, ओके। या मेरा जो पार्टनर है वो उसके घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है। इनके पार्टनर में ना लव रिलेशनशिप जिस इंसान के साथ होती है, शादी भी अल्टीमेटली उसी के साथ करते हैं, थोड़ा सा जो मैंने देखा है कि या तो इनके पर्सोना में ऐसा कुछ है कि इनको देख के ही ना उसके स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। लाइक थोड़ा समझाइए। लाइक जैसे आ, कोई लड़का है या लड़की, एक लड़की है, ठीक है। उसका 3 नंबर है, शी इज डिटरमाइंड कि मुझे तो अपने पार्टनर से ही शादी करनी है। अब अगेंस्ट में आप नंबर रख लो कोई सा भी, फॉर Okay. एग्जाम्पल हम 2 नंबर रख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो लड़का होगा ना 2 नंबर वाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसे समझ में आ रहा है कि मेरा पार्टनर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि कमिटमेंट अगर मिल जाए तो थोड़ी श्योरिटी हो जाएगी, वो उसी को डिले करेगा। और रीजन क्या होगा? तुम जिद्दी हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके सोचते हो, ठीक है, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इस तरीके के सिली सिली रीजन देता रहेगा। अब यही 3 के साथ अगर हम 4 को बैठा दें, तो राहु और गुरु, एक तो वो कहते हैं ना, एक तो शेर ऊपर से सवा शेर। तो राहु का रहेगा नहीं, जब तक तुम मेरी बात पूरी तरीके से मेरी लीड्स को फॉलो नहीं करोगे, जब तक मैं जो बोल रहा हूं तब तक वो नहीं सुनोगे, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अब यही 3 के साथ 5 नंबर को कर दो, तो मरकरी है, वो कम्युनिकेशन तो उसके अच्छे है, बातें तो बड़ी बड़ी, और दर्शन देने का नाम आएगा तो छोटे, और जुपिटर को ये चीज लगती है खराब। ठीक है। अब 3 के सामने 6 को रख दो, जुपिटर कहता है BMW खरीदनी है। ठीक है। 6 नंबर कहता है नहीं, BMW नहीं, मर्सिडीज लेकर आओ।
ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गए ना थॉट्स। हाँ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आना है, हम्म। क्योंकि वो एक्स्ट्रा लग्जीरियस है और ये कहता है कि यार ठीक है पैसा कमाया अच्छे से कमाओ, क्योंकि उसको अपनी सोशल इमेज भी तो देखनी है ना। जुपिटर को हर चीज मैनेज करना है। उसको अगर BMW रखनी है तो उसके पास BMW रखने के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का घर भी चाहिए उसको। और शुक्र वाला क्या कहेगा, अरे 1 BHK फ्लैट है, कोई बात नहीं, पार्किंग में खड़ी रहेगी मेरी मर्सिडीज, क्या करना है। थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस अब यहीं पे आप जुपिटर को सैटर्न से अलाइन कर दो तो रिस्ट्रिक्शंस, नैतिकता, ओके। ये मॉरल सिखाएंगे। ये कहेगा मैं मॉरल सीख रहा हूँ, मैं काम, भाई जुपिटर भी बड़ा ही अच्छा प्लैनेट है और शनि तो उससे भी दुगना अच्छा प्लैनेट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हार्ड वर्कर। और जुपिटर कहता है पढ़ पढ़ के जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे, शनि कहता है मेहनत करके जितना सीखेंगे उतना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है जुपिटर की तरह और एक कर्मठ हो जाता है। तो इनके क्लैशेस इसी बात पे होते होंगे कि भाई मैंने तुमको 1 बजे बुलाया था, शनि बोलेगा मैंने तुमको, जुपिटर से बोला मैंने तुमको 1 बजे बुलाया था, तुम 1 बज के 1.5 मिनट 1:30 बजे क्यों आ रहे हो। तो वो जुपिटर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी ना क्लैश करती है, क्लैश ठीक करती है। है, राइट। अब यही जुपिटर अगर केतु के साथ मिल जाए तो आध्यात्म, फिर वो सीधे भगवान का पथ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उन दोनों कपल्स को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर और 8 नंबर, 3 नंबर और 7 7 नंबर, नंबर, सॉरी ठीक 7 है। नंबर केतु तीन का है। केतु, इन दोनों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये कहेंगे जाओ जो करना है करो, हम खुद में खुश हैं। इनकी पूरी खुशी इन दोनों के पास है, क्योंकि केतु जुपिटर की सुन के चलता है और सुनने के बाद सही मार्गदर्शन करता है। तो ये युति जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है। ये जो 3 और 7 वाले जो होते हैं ना, ये जहां भी होंगे इनकी एनर्जी से ही वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि इनकी कियोस नहीं है, इनके अंदर लिसनिंग पावर है ना। जब ये बोलेगा तो वो सुनेगा, जब वो बोलेगा तो ये सुनेंगे। वो उपदेश देगा तो केतु सुनेगा, और केतु समझेगा समझ के एक्सप्लेन करेगा तो गुरु सुनेगा, फिर वो क्या उपदेश बात है। देगा। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है। अब यही जुपिटर को सूर्य के साथ कर दो तो ऑलवेज बिहेव लाइक अ टीचर। उसको हमेशा एक पंक्चुअलिटी बताते रहना है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य थोड़ा अग्रेशन में चलता है, तो गुरु क्या करता है, उसको थोड़ा सा शांति से, प्यार से, थोड़ा तसल्ली से समझाता है, ठीक है। और समझा के मतलब बोलता है कि भाई ऐसे नहीं, इसको सही से कर जी लो। कोई काम जैसे जी। सपोज करो, सूर्य ने कहा मुझे जमीन खरीदनी है, अब जुपिटर कह रहा है हाँ खरीद लो, सूर्य ने कहा नहीं मुझे बड़ी जमीन खरीदनी है। तो जुपिटर जाके समझाएगा, लेकिन वो टाइम देख के समझाएगा, ये जो नहीं कि सही जब टाइम मन है। आएगा तभी समझा दिया। अब यहीं पे चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा को तो 2 दिन के अंदर सब कुछ चाहिए। 2 दिन में वो कहेगा, चंद्रमा जाके जुपिटर से मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट खोल लें। 2 दिन बाद जाके कहेगा नहीं नहीं रेस्टोरेंट छोड़ो, शोरूम खोल लेते हैं। तो जुपिटर वहीं रोक देगा उसको, वो कहेगा नहीं तुम्हारा मन अस्थिर है, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। तो वो अल्टीमेटली चंद्रमा को पीछे फॉलो करा लेगा। ये गॉट चीज इट, चलती है। गॉट इट, तो ठीक हर है। प्लेनेट के साथ मिलके ना वो एक अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, गॉट इट, सब लेकिन सही समझा ओवरऑल दिया। है कि उसके पास एक ज्ञान का बक्सा है, सोने के मोती भरे हुए उसमें, ज्ञान के मोती, उनको बांटते चलना है, ठीक है। ठीक है। वो जब तक बट नहीं जाएगा, जब तक वो डब्बा नहीं खाली हो जाएगा ना, तब तक जुपिटर को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज माय एम ऑफ लाइफ। और जब उनको एम समझ में आता है ना, तो अल्टीमेट गोल ऑफ जुपिटर इज गुरु टू बिकम गुरु, जी, टू बिकम स्पिरिचुअल लीडर, टू गो इन द स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट लाइन में, नॉट एग्जैक्टली ओके, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, like narrator, storyteller of spirituality, तो like थोड़े से कथावाचक। अच्छे से मेरे को समझा दीजिए कि क्या वो कैरियर पाथ होने चाहिए जो 3 नंबर वालों को सेलेक्ट करने पड़े। एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर, ओके स्पेशली वो जहाँ पे उन्हें टीचिंग करने को मिल रहा है ओके एंड बुक्स से। और अगर हम इसमें बात करें बिजनेस की या और ज्यादा करियर एक्सप्लोर करने की, तो गुरु एजुकेशन का तो देवता है। एजुकेशन से रिलेटेड वो कोई भी काम कर सकता है, कोचिंग, स्कूल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म ये कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, साथ ही साथ एक एडवाइजर हो सकता है, कंटेंट राइटर हो सकता है, क्रिएटर नहीं राइटर हो सकता है, ठीक है। मोर ओवर प्लानर हो सकता है। द जुपिटर इज अ गुड प्लानर, वो सब फ्यूचर तक का देख के चलता है। ये है गॉट इट। प्लानर मीन्स वो प्लान जो वो बना के रख रहा है,
उसको पता है इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है, इस एज में, क्योंकि ये एक बहुत ही लिमिटेड और एसोसिएटेड प्लैनेट है, ठीक है। ये बिजनेस में अगर है तो बिजनेस में भी एक लेवल तक सक्सेस है, उसके बाद इसको या तो बिजनेस चेंज करना है या मल्टीपल बिजनेस में घुसना है, तब जाके चीजें मिलेंगी। ये चीज होती है। ठीक है, लव लाइफ समझा दिया आपने, कैरियर समझा दिया। अब बात आती है 4 नंबर की, कि देखिए कहा जाता है कि 4 नंबर जो होते हैं राहु का नंबर है पहले तो। इसके बारे में ना बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 नंबर वाले एग्जैक्टली होते कैसे हैं? 4 नंबर वाले बहुत तेज होते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये सीधे जाके किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते। ओके। अनटिल एंड अनलेस आप इनसे उलझोगे नहीं, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई पुरानी रंजिश है यानी पास्ट कर्मा, तो पहले तो ये रिवेंज मोड में ही रहेंगे, बदला लेने की भावना रखते हैं। लेकिन तब जब कोई पुरानी बात दिल में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं 4 नंबर वाला, और क्लास फेलोज रहे हैं 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। अब राहु का, क्योंकि 4 नंबर इज रिप्रेजेंटिंग राहु, ठीक है। अब राहु का अच्छा बनता है, उसका नॉर्मली वो सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करता है, पर बनता किससे नहीं है? सूर्य से और चंद्रमा से तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, मंगल से भी नहीं बनता है। ओके। मंगल से तो लड़ाई झगड़े चलते हैं इनके, 9 ठीक है, नंबर। 9 नंबर से, ठीक है। और राहु थोड़ा डरता है शनि से, लेकिन युति में जब चलता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, ठीक है। और इसको रिग्रेट, शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु को रिग्रेट तक करा देता है इन फ्यूचर चल के, ठीक है। लेकिन रिवेंज, ग्रजेस पालने वाला जो बिहेवियर होता है वो राहु का होता है। ओके। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के कैलकुलेशन में कहीं पे भी 4 आ रहा है, या आपको पता चल जाए कि आपके कलीग के डेट ऑफ बर्थ में 4 है, या आपको पता चल जाए कि आपका जो होलसम नंबर 4, होलसम बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए मूलांक और भाग्यांक मैंने अभी बताया कि कंपाउंड नंबर भी वर्थ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मेरे को लोग बोलेंगे कि मैम 24 और 14 वाले भी फिर ग्रजेस रखते होंगे, पर ये एट्रीब्यूट थोड़े यहाँ पे डिफर जाते हैं, ठीक है। सिंगल नंबर 4 अगर चला जाए और भाग्यांक अगर 4 हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों अलग तरीके से प्ले करेंगे, क्योंकि भाग्यांक मीन्स भाग्य, आप पूरी लाइफ का देख रहे हो। मूलांक माने आप अपना 1-2 साल का या दोस्ती और कंपैटिबिलिटी और लव लाइफ और ये सब देख रहे हो, ये चीज हो जाती है, ठीक है। ठीक है। तो ये 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, थोड़ा सा ग्रजेस लेके चलते हैं, ठीक है। आपने, और इनको थोड़ा सा होता भी है कि व्हाई नॉट मी। इनको हर चीज सबसे पहले चाहिए, हर चीज में जल्दी होती है। आप कहते हैं चंद्रमा चंचल होता है, मुझे लगता है राहु चंचल होता है, कि राहु को हर चीज एक छोटी एज में ही चाहिए। उसको लगता है 19-20 साल की एज में मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला, सक्सेस, प्यार, इश्क सब होने चाहिए। अब उससे पूछो 20-22 साल के बच्चे से, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तो कहेगा आई एम जस्ट ग्रेजुएट। तो आप ग्रेजुएट के हिसाब से ही कमाओगे ना, आप डायनेमिक तो चेंज नहीं कर दोगे, करेक्ट। ठीक है। अब 22 साल की उम्र में राहु आपको ऐसा क्या कराए कि आप करोड़पति बन जाए, तो वो यूट्यूब में आ जाते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। और वो भाई अगर राहु कमाल करता है ना, तो ऐसे ही करता है, वो आपको रातों रात सक्सेस दे देगा। राहु एक ऐसा नंबर है जो आपको रातों रात सक्सेस भी दे सकता है, दे मतलब सकता है। 4 नंबर वाले। पर उसका तरीका ये नहीं कि आप कुछ भी फालतू, क्योंकि जितनी तेजी से आप, राहु की एक आदत है, जितनी तेजी से वो देगा उतनी तेजी से वापस ले लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप राहु को समझो, राहु को स्टेबलाइज करके रखो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म देखना है अपनी लाइफ को। शॉर्ट टर्म हम 10-20 साल के लिए थोड़ी ना जीने आए हैं, एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। हम लाइफ को एक्सप्लोर करने आए हैं, 50, 60, 70, 80 जितने भी साल है, हम जब तक जिंदा है तब तक हमें पैसे की जरूरत है, तो राहु को स्टेबलाइज करो। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे यंग क्रिएटर हैं, ठीक है, यंग क्रिएटर, अब वो यंग हैं, आज की डेट में वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिएटर ऐसे जिन्होंने शुरू किया, लेकिन अभी यहाँ हमारे पास कोई ओल्ड क्रिएटर है ही नहीं, ठीक है। और जो ओल्ड क्रिएटर है, अगर आप उससे जाके मिलेंगे ना, तो उसे उस पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, वो अपने उस प्रतिभा से दूसरों का फायदा कर रहा होगा, ये चीज चल रही होगी। ये चलती है इसमें चीज, ठीक है। एंड एक नंबर आता है यहाँ पे 5 नंबर, लेकिन बड़ा कॉन्स्पिरेटेड नंबर है 5 5 नंबर बड़ा कॉन्स्पिरेटेड नंबर है।
5 नंबर ना एक्चुअली सब लोग इसको मरकरी का नंबर बोलते हैं, सब कहते हैं प्रिंस 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 प्रिंस, इसको तो प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सोलो लाइफ में देखोगे ना, तो जो इंडिविजुअल 5 वाला होता है वो मैं मान सकती हूँ 99% प्रिंस ट्रीटमेंट में ही रहता है। ओके पर जो 1-4 है वो कार्मिक नंबर है, वो पहले कर्मा अपने निभा रहा होगा, वो बेचारा जितनी मेहनत कर रहा होगा ना, उसके मेहनत का सारा कुछ बट रहा होगा, कभी किसी में तो कभी किसी में, और ऐसे ऐसे लोग उसकी मेहनत का लेके चले जाते हैं कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों हुआ। अब वहीं पे जो 23 नंबर वाला होगा वो अपने पर्सनल लाइफ के ग्रजेस या पर्सनल लाइफ के जो कर्मा है उनको निपटा रहा होगा। तो बहुत कहते हैं सब कि ये प्रिंसेस, हाँ इन तीनों नंबर की लाइफ लग्जीरियस होती है, यानी 5, 14, 23 ओके इनकी लाइफ लग्जीरियस होती है। ये स्ट्रगल कर रहे होंगे पर इनका स्ट्रगल BMW में होगा, वो इनके हार्ड वर्क का नतीजा है, ठीक है। और जब इनको लगेगा ना मेरे स्ट्रगल करने के बाद BMW हो गई पूरी, तो इन्हें गाड़ी का शौक नहीं है, फिर तो गाड़ी इट्स जस्ट अ व्हीकल, फिर तो आप इनको कुछ भी दे दो, किसी भी गाड़ी में बैठा दो, इन्हें घमंड भी नहीं आएगा। इसलिए 5 नंबर को बहुत कॉन्स्पिरेटेड नंबर बोला जाता है। लोग शुरू में कहते हैं बहुत एटीट्यूड है इस बंदे में, ठीक है। शुरू में जब आप 5 नंबर वाले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना, थोड़े समय बाद में आपको लगेगा कि इसके पास दिमाग बहुत है, इसका दिमाग यूज करना चाहिए। अब 5 नंबर वाला अपना दिमाग लगा रहा है, ठीक है, साथ में बैठा हुआ क्या कर रहा है, आप उसके दिमाग का फायदा उठा रहे हो। 5 नंबर को ये चीज बर्दाश्त नहीं है, फिर देन मुफ्तखोरी उसे बर्दाश्त नहीं है। वो प्रिंस है, बेवकूफ थोड़ी ना है। एब्सोल्युटली तो ठीक है नुकसान होगा वहां पे ठीक है, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। तो आप यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, जी मैंने पहले भी बताया है, गणेश जी से और कार्तिकेय जी से एक रेस रखी गई कि आज एक स्पर्धा होगी जिसमें आपको ना पूरी दुनिया का, पूरे संसार का एक चक्कर काट के आना है, जो पहले चक्कर काट कर आएगा वो विनर होगा, ठीक है। ठीक है तो अब सब सारे देवी देवता वहां मौजूद थे। कार्तिकेय जी थोड़े पतले दुबले थे और उनके पास मोर था, मोर उनका वाहन है। गणेश जी थोड़े मोटे थे, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है 5 नंबर वाले मोटे होते हैं, पर कई 5 नंबर वाले ऐसे भी होते हैं, स्पेशली 23 वाले जो पतले भी होते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी पे बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब ये स्पर्धा हुई तो गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में होनी थी, भाई ये चुनाव होना था कि कौन सबसे अच्छा पुत्र या कौन ज्यादा अच्छा है। तो गणेश जी भी मान गए, बोले ठीक है करते हैं, ठीक है। अब इसे ही कहते हैं कुशलता, चातुरता, ठीक है। कार्तिकेय जी तो मोर पे बैठ के चले गए संसार का चक्कर लगाने, ठीक है गणेश जी गए, उन्होंने शंकर जी और पार्वती माता बैठी थी उनके चक्कर लगाए, बोले मेरा तो संसार ही आप है, और कार्तिकेय जी लगा रहे हैं संसार का चक्कर, ठीक है। तो ये है एक बड़ी, इसको कहते हैं दिमाग का यूज। पुत्र एक ही माता पिता के, महादेव जी और पार्वती जी के, ठीक है, बुद्धि सबकी अलग। तो यहाँ ये बुद्धि होता का है फायदा उठाया, वहां जीत गए तुम सब कुछ जीत। अब बुद्धि से तो इंसान जीतता ही है परफेक्ट परफेक्ट आप अपनी बुद्धि से ही जीतेंगे, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल सही होना चाहिए। ठीक है अगर आपके लाइफ में फेलियर आ रहा है, 5 नंबर वाला अगर ये बोल रहा है कि मेरी लाइफ में फेलियर है, तो फेलियर 2-3 रीजन से हो सकता है। वहाँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको उसका पूरा मूलांक देखना पड़ेगा, कंपाउंड नंबर है या नहीं है, और भाग्यांक भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ चार्ट चलता है, और इसमें जैसे मैंने देखा है, मतलब जो मैंने सीखा है, देखा क्या है, जो मैंने सीखा है, मुझे लगता है कि अगर एक डेट ऑफ बर्थ है तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू ओवरऑल। आपका डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डेट, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, स्पेसिफिकली आपको पूरा रिप्रेजेंट करता है। और वो जो प्लैनेट्स उस पूरे डेट में दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपके होरोस्कोप में भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सेम तरीके से। ओके आप कभी भी करके देखना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक जगह जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है प्लैनेट्स का। ऑब्वियसली कनेक्टेड तो है, देखिए इतना तो मेरा समझ आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनके जो 5 नंबर वाले होते हैं, इनको कैरियर कौन से सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से ऐसी? कम्युनिकेशन रिलेटेड, ओके सिर्फ कम्युनिकेशन। ये पायलट भी बन सकता है, ओके ठीक है, और अगर ये चाहें तो एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन इनका काम वाणी से रिलेटेड होना चाहिए, कंसल्टेंट टाइप का, ठीक है।
ये बहुत अच्छे लाइफ कोच हो सकते हैं ओके और ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो दैट मीन्स दे कैन बी अ वेरी गुड प्रेजेंटेटर, ट्रांसलेटर, ठीक है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, कंटेंट टेलिंग में जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसमें, ये कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है, तो ये इस तरीके के काम कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक, ये वाला प्रोफाइल 5 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा है। परफेक्ट परफेक्ट। एंड 5 नंबर वालों की लव लाइफ कैसी रहती है कि अगर 5 नंबर से कोई नंबर जुड़ता है तो क्या लगता है, क्या चांसेस रहते हैं उनकी लाइफ सारी जिम्मेदारी ना 5 नंबर वाले की हो जाती है। चाहे कोई भी नंबर उससे शादी कर ले तो सारा भार ढोएगा तो 5 नंबर वाला ढोएगा, ऐसा 5 क्यों, नंबर वाला ऐसा ही क्यों? ढोएगा। लाइक अब ऐसे में वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि आप ये देखो 5 नंबर एक मिडिल नंबर है। और कहा भी जाता है देखिए 5 नंबर वाले की तो ए- सबसे बनती है हम- तभी तो सारी जिम्मेदारी उसके सर पे है। कि सबको पता है ये संभाल सूचक लेगा। बना देंगे उसे कि हम्म एक काम करो, तुम जाके मेरे घर वालों को भी कन्विंस करो, तुम जाके अपने घर वालों को भी कन्विंस करो। चाहे मम्मी ने ये कह दिया, चाहे पापा ने ये कह दिया, मैं नाराज होगी, मुझे भी मनाया। तो 5 नंबर वालों का हिसाब होता है। ओके तो 5 नंबर से एक्सपेक्टेशन लोग बहुत रखते हैं, तो इनकी लव लाइफ ना वैसे तो सक्सेसफुल देखी जाती है, लेकिन कोलैप्स अगर कर रही है 10% कहीं पे, या 10% लोगों की कोलैप्स कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। इनकी लाइफ को मैं ये नहीं बोलूंगी कि लव लाइफ इनकी बड़ी ग्रेट होती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलने वाले, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑल्सो स्पीक्स। अगर सिंगल 5 है तो हाँ ग्रेट हो सकती है, फॉर श्योर हो सकती है, बट इफ द कॉम्बिनेशन इज कमिंग इन 1 4 एंड 2 3, तो दे कैन हैव पथेटिक लव लाइफ, सक्सेस ही नहीं मिलेगी ना, गॉट इट परेशान हो जाएंगे। या तो ये खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर 23 नंबर वाले हैं तो ये खुद में कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, और अगर 14 नंबर वाले हैं तो इनके परिवार वाले उस जिंदगी में घुसेंगे और उसमें जितनी भी अफलातूनी दिखानी है दिखाएंगे और खत्म कर देंगे। ये इनका सिंपल फंडा होता है, उनकी लाइफ की स्ट्रेटेजी है। 5 नंबर वालों को अगर शादी करनी है तो उनके लिए बस इतना है, अगर उन्हें लव मैरिज करनी है स्पेसिफिकली, तो भाई वहां पे उन्हें बिल्कुल लास्ट डे में जाके कमिटमेंट देना है, और सेम डे पे जाके अपने परिवार वालों को बताना भी है और डिस्कस भी करना है कि भाई आई एम गोइंग टू मैरी, ठीक है। लेकिन इनके लिए हाँ एक इनके साथ बड़ा फैक्टर है कि इन्हें कम एज में शादी नहीं करनी चाहिए। दे शुड गेट मैरी आफ्टर एटलीस्ट आफ्टर 27 28, ओके तभी इनकी ठीक लव है। लाइफ सक्सेसफुल है, अदरवाइज तो फिर डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। गॉट इट ठीक ये है। है। डेफिनेटली आपने इनकी कैरियर लाइफ एंड लव लाइफ के बारे में बता दिया। अब देखिए एक नंबर जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है और अभी आपने कुछ बातें भी करी, लग्जरी का नंबर बोला जाता है नंबर 6। 6 तो क्या नंबर 6 की ऐसी ट्रेट्स है, पर्सनालिटी है, क्या कैरियर रहेंगे और क्या लव लाइफ रहेगी, तो थोड़ा बताइए। देखो 6 नंबर वाला जो होता है ना वो जिद्दी होता है बेसिकली, चलिए ठीक है। इगोइस्टिक इगोइस्टिक नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, लेकिन जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है। उसको ऐसा नहीं है चीजें समझ नहीं आती हैं, ठीक है, उसको समझ में सब आता है, लेकिन उसका एक ट्रेट होता है कि पहले तुम मेरी समझो, उसके बाद में मैं तुम्हारी समझूंगा। अब बहुत से लोग कहते हैं 5 और 6 की बहुत अच्छी चलती है। अब 5 नंबर तो है ही बुद्धि वाला नंबर, वो कहता है ठीक है पहले तुम अपनी समझा लो, उसके बाद तो मैं ही बताऊंगा। तो भी चतुरता चलती है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए उनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। लेकिन यही 6 नंबर वाला अपनी जिद में ही चीजें अचीव करता है, और जिद में ही चीजें, चीजें इसकी जिद गंवाता ही है। इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी जिद ही इसकी वीकनेस है। इसका फेलियर भी जिद, इसकी सक्सेस भी जिद। इसको पता होना चाहिए कि मैं किस एरिया में मुझे जिद करना है, और लव लाइफ में अगर ये जिद करता है तो अचीव कर लेगा प्यार, ओके लड़ के झगड़ के चाहे कैसे करे, मतलब अगर इसके बस में है ना तो ये पर्सन को घर से उठा के लाके शादी करके सक्सेस कर ले, उसको खुश नहीं रहेगा फिर। ये है इसकी, अगर जिद में है कि मुझे महंगी से महंगी गाड़ी खरीदनी है तो खरीद के लाएगा, पर उसमें खुद कितनी बार बैठेगा ये उससे जाके पूछो, वो खड़ी रहेगी, क्योंकि वो इतना दे चुका होता है, इतनी स्ट्रेंथ लगा चुका होता है कि उसको लगता है कि मेरा एम तो बस यही था, पूरा हो गया, अब क्या करना है। तो वो वहां क्योंकि लेजी प्लैनेट है, राइट। तो ये उसका लेजीनेस उसको करा देता है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता। जो कुछ भी रीजन है वो जिद का ही कारण है, सब कुछ at the सब end। कुछ इसकी जिद है, इसके जिद में ही इसका करियर है, इसके जिद में ही इसका प्यार है, इसके जिद में ही इसका फेलियर है, इसकी जिद में ही इसकी सक्सेस है, सब कुछ जिद। ये अपनी बीमारी को भी बहुत बहुत निग्लेक्ट करते हैं, इन्हें बीमारी नहीं समझ में आती, या हम तो बीमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आई एम फिट। जो कि एक्चुअली वो नहीं देखने है। में भी फिट होते हैं,
ओके ठीक है, ये देखने में भी फिट होते हैं, इनकी पर्सनालिटी भी फिट होती है, तो इन्हें लगता है कि हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। ठीक है, इनका ये थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन ये इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंस के चक्कर में फंसते हैं। फिर इन्हें लेट टाइम्स में पता चलता है कि ओ आई एम सफरिंग विद दिस। अब वही वाली बात है, अब इसको ऐसे ले लो, भाई 6 नंबर हो तो लग्जीरियस बीमारी ही मिलेगी जिसमें पैसा अच्छा खर्च हो। ठीक है ऑब्वियसली ठीक है लग्जीरियस बीमारी मिलेगी तब तो। माय ठीक है, गॉड तो लग्जीरियस ही जाएगा सब कुछ उसकी लाइफ में। कैरियर भी लग्जरी से रिलेटेड सब कैरियर कुछ एक्सपेंसिव, छोटी बात तो करनी नहीं छोटी है करनी ही नहीं है उनको। मैंने बोला ना कि इनको अगर गाड़ी खरीदनी है, भले इनके पास 1 BHK फ्लैट हो, गाड़ी खरीद लाएंगे ये बड़ी सी, यार पार्किंग में तो खड़ी होनी है, चलाएंगे भले नहीं उसको। ये हिसाब है। तो शोशा भी करते हैं, पाने की जिद भी करते हैं, पर एक जगह जहां मात खाते हैं वो है इनकी जिद। सिर्फ ये अपनी जिद पे वर्क कर ले। गॉट इट इनको कुछ हासिल करना है, आराम से भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट इतना अच्छा है ना, रिसीवर प्लैनेट है, इसको जो चाहिए वो बहुत आराम से मिल सकता है। ये एट्रीब्यूट ये लोग ले ही नहीं पाते, अल्टीमेटली ये जिद में चले जाते हैं। गॉट इट ठीक है, आप बहुत अच्छे से आपने समझाया एंड सारे नंबर्स की तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जितने नंबर्स के बारे में हमने बात करी है उतना तो समझ गए होंगे ऑडियंस। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ कंपैटिबिलिटी के नंबर्स मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो मेरे को ये बताइए कि ऐसे कौन से 2 वो बेस्ट कंपैटिबिलिटी नंबर्स है जिनकी अगर शादी हो जाए तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट होने वाली है, ग्रोथ भी अट्रैक्ट होने वाली है और कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। कौन से ऐसे वो कंपैटिबिलिटी नंबर? सबसे पहले तो 5 और 6 ही है। 5 and 6? हाँ, 5 और 6 इट्स अ वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कंबाइन हो जाए तो बात है। ओके क्योंकि यहाँ दोनों प्लैनेट बहुत अलग हैं। बुध के पास बुद्धि है तो शुक्र कहता है मेरे पास तो पैसा है। ठीक है, अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाए तो ये वाकई में बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, Okay. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है 3 और 5, जुपिटर और मरकरी, क्योंकि एक गुरु है एक शिष्य है, ये 2 हो गए। और एक आता है आपका 3 और 7। Okay. 3 और 7 मैंने प्रैक्टिकली बहुत देखा है सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है। दे आर द गुड वन। ये साइलेंट भी रहेंगे तो उस बढ़िया वाला साइलेंट रहेंगे और बोलेंगे तो बढ़िया वाला कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि केतु को आदत है सुनने की, उसका मन शांत हो रहा है। ठीक है, गुरु को आदत है बोलने की, उसका दिमाग शांत हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना देते हैं। तो ये 3 मुझे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा जाता है कि नंबर 1 एंड नंबर 9, नंबर 1 सूर्य का नंबर है और नंबर 9 मंगल का नंबर है। नंबर 1 रिप्रेजेंट होता है राम जी से और नंबर 9 रिप्रेजेंट होता है हनुमान जी से। मेरे को ये चीज बताइए, क्या ये बात कितनी सच है? और अगर इनकी शादी हो या लेट सपोज आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी हो जो 1 का हो 9 का और आप 1 के हो या 9 के हो, तो क्या कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ये मेरे को बताइए। देखो 1 और 9 की शादी होती है, ओके वहां पे 1 अथॉरिटिव हो जाता है और 9 उसको सुनता है, क्योंकि राम और हनुमान जी की कथा या उनके जीवन चलचित्र पे क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। रिटन थ्योरी है, ये हनुमान जी तो भक्त हैं श्री राम के, उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। तो अगर पति का मूलांक या पत्नी का मूलांक 1 है और ऑपोजिट में पति या पत्नी का मूलांक 9 है जी, तो जिसका 9 है वो अपनी पत्नी या पति के आगे सर झुकाएगा ही झुकाएगा। नेसेसरी है वो तो। नेसेसरी नहीं, वो दिखेगा। आप कितना अच्छा। ही छिपाने की कोशिश करो, अगर आपको पता चल जाए साइलेंटली ये 1 ये 9, आप दूर से खड़े होकर देखो, वो सब वो कर रहा होगा जो 1 नंबर वाला बोल रहा होगा। वो कहेगा बैठे बैठे बोलेगा एक काम करो तुम अपने, मतलब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है, अपनी वाइफ को बोल देगा, 1 नंबर वाला हस्बैंड है और 9 नंबर वाइफ का है, तो अपनी वाइफ से बोलेगा मेरे को अभी के अभी गरम गरम समोसे खाने हैं। वाइफ उठ के जाएगी बनाएगी, वो बाहर से नहीं मंगाएगी, बाहर से बिल्कुल नहीं मंगाएगी, वो बनाएगी प्रॉपर खड़े होके। पति ने कह दिया, पति ने कह दिया तो बनाना है, करना पति है की भाई। पूजा। ठीक है, इसी जगह ओके। पत्नी का 1 हो गया और पति का 9 हो गया और पति ने कह दिया आज मेरा चाट खाने का मन है। पति की जेब में पैसा हो या नहीं हो, खिलानी तो चाट ही है, चाट ही खिलानी है। वो जोरू का जाएगा गुलाम। बाजार, नहीं जोरू का गुलाम नहीं बोलेंगे, जोरू का गुलाम बिल्कुल नहीं बोल सकते। जोरू का गुलाम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मेरे पे डायरेक्ट कमेंट हो गया, तो ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जोरू का गुलाम नहीं है, एक्चुअली दे लव।
ये तो प्यार और श्रद्धा है। रिस्पेक्ट है ना, ये तो प्यार है। जोरू का गुलाम वर्ड ही गलत हो जाएगा, मत ही डालना इसको यहाँ पे। जोरू का गुलाम मत डालना। ठीक है। नहीं नहीं मत कहना, पर्सनल चला जाएगा बहुत ज्यादा, समझ गया। है ना। बिल्कुल घर घर में सब कहते हैं कि मेरे को जोरू का गुलाम बोला, वो भी पॉडकास्ट पे। डाल देना वैसे। ठीक है, चलिए। सीरियसली नहीं 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 वैसे देखो एक बात बताऊं, हाँ जी। ये वर्ड नहीं यूज करते हैं, बट हाँ प्यार बहुत होता है, सम्मान बहुत होता है। रिस्पेक्ट ही है। देखिए अगर आप पत्नी की Respect सुन है। रहे हैं तो अब अगर एक पत्नी अपने पति को रिस्पेक्ट कर देती है तो आप उसे तो नहीं बोल रहे ये वर्ड। अब एक पति अगर अपनी पत्नी को दे रहा है तो आप जाकर उसको बोल रहे हैं जोरू का गुलाम, समाज ही ये क्या बोलता लॉजिक है? हाँ, ये तो ये खराब लॉजिक है ना। वही तो है, हम ही है बैठे हुए, यही है 3 नंबर की क्वालिटी। दिमाग लगा दिया उन्होंने, और बैठा 5 नंबर है। ठीक सामने है। सामने देख लो क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक बहुत है। बढ़िया, बहुत सामने बढ़िया। सामने देख लो क्या चल रहा ठीक है। है, ठीक है, तो जोरू का गुलाम नहीं होता है वो, प्यार ठीक बहुत है जी, करता है, और इसमें ठीक है। कोई हर्ज नहीं है। दिस इज वेरी बिग ट्रूथ कि 1 नंबर एक 9 हम्म। नंबर बहुत अच्छे कपल होते हैं, लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक क्या होता है, हम्म, इतना ज्यादा ऑब्सेशन होता है इनकी मैरिज में ओके। कि ये अपने पार्टनर को 10 मिनट के लिए किसी और के पास छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा इनको जी। लगेगा मेरा पार्टनर तो चला जाएगा। डर है ये मन में डर दोनों का नहीं होता है, ये 1 नंबर वाले का डर होता है। कि 9 नंबर वाला मेरे को छोड़ के जा 9 सकता नंबर है। वाला मेरे को कहीं छोड़ के ना चला जाए। ओके, ये जो ठीक है। राम जी का एक एट्रीब्यूट था ना, ये 1 नंबर वालों को समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर 9 नंबर है तो आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा आखिरी सांस तक। वो तो- आपके लिए तन मन धन से लगा रहेगा। ठीक है, पर हमारे सोशल डायनामिक में यही नंबर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है। तो हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ये आप, approach- मैं कहती हूँ आप छोड़ो मेरे को, आप प्रैक्टिकली जाके एनालिसिस कर लो। ठीक है। ठीक है, 1 नंबर 9 नंबर, हर 9 नंबर वाला ये बोलेगा माय पार्टनर इज ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव फॉर व्हाट? मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरी आंखों के सामने रहो, 4 बार कॉल करेगा, लड़का हो या लड़की, पूछेगा कहाँ हो कहाँ नहीं हो। ठीक है, और ये बिहेवियर इनकी शादीशुदा जिंदगी को फ्रस्ट्रेटेड कर देता खराब भी कर सकता है कहीं ना कहीं, है, खराब कर देता है। इनसिक्योरिटी रही ना ये तो फिर। इनसिक्योरिटी तो रहती है, कहने को भले आप राम और हनुमान जी का कर रहे हैं। अब राम जी भगवान है, पोजेसिव नेचर कहते हैं इसको। हनुमान जी पॉसेसिव तो थे। उन्होंने सीता माँ से जाके क्या कहा, माँ आप ये मांग में क्या लगा रही हो? तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ये जो सिंदूर होता है इसे सिंदूर कहते हैं, ये मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आपके प्रभु खुश हो जाए। रामायण में है, हनुमान जी ने तो हनुमान फिर जी ने पूरा सिंदूर ही उठा के लगा लिया। आपने कहा कि मैं तो अगर वो इतना सा लगाने में इतने प्रसन्न होते कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते, तो सोचो मैं सर से लेके पांव तक सिंदूर लगा लूंगा तो कैसा लगेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत तो बहुत करते। ये जो ऑब्सेशन होता है ना, ये होता बहुत जेन्युइन है, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, पर आज की सोसाइटी इसको प्लेस कैसे कर रही है? देखिए ये तो वो वाली बात होगी, पागलपन भी कह लीजिए ना किसी को लेके। आप खुद देखो, हनुमान जी ने कितना बड़ा रिस्क लिया। ठीक है, उस टाइम पे कितना बड़ा रिस्क लिया कि मैं माता को खोजने जाऊंगा। रिश्ता क्या था? कुछ नहीं, बस लेकिन राम जी आराध्य के थे, लिए आराध्य थे, क्योंकि मेरे आराध्य हैं इसलिए जाऊंगा। भाई मैं तो इनके लिए पागल करूंगा। थे वो अपने प्रभु। और अभी भी आप प्रेजेंट टाइम में देखो, 6 बजे तक, अब इसको कोई पर्सनल ले जाता है, प्रोफेशनल ले जाता है, आई डोंट कंसीडर इट, पर अगर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, कोई भी हो, एक या 9, कोई भी कंपैटिबल हो, जी आप 2 लोगों में एक चीज देखना कि एक टाइम तक ही एक इंसान अपने प्रोफेशनल स्टफ में बिजी रह सकता है। इन द एंड उसे पर्सनल लाइफ में घुसना ही घुसना है। बहुत सही बात ठीक की, है, रियलिटी है। ये रियलिटी हो जाती है 1 और 9 के साथ। एग्री। आप अपने पार्टनर को मॉर्निंग में अगर ये कह के निकल रहे हो कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 का 5:15 हुआ नहीं कि पार्टनर का फोन आने लगेगा। अगर वो पार्टनर 1 नंबर का है तो कहाँ रह गए? 25 बार फोन कर देगा। इरिटेट हो जाएगा बंदा तो, या बंदी नहीं होता, नहीं होता, 9 नंबर वाला इरिटेट नहीं होता। वो कहता है आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वो फोन रखेगा ऑन करके, ठीक है भाई तुम फोन पे रह लो, मैं आ रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन है। अरे वीडियो कॉल कर लो, जब तक मैं घर पहुंच रहा हूँ तब तक तुम। और ये लाइफ लॉन्ग चलता है, लाइफ लॉन्ग।
जिंदगी भर चलेगा, इसमें कोई एज फैक्टर बैरियर नहीं बनेगा। इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, इनकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, और इनका करियर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि करियर में एक मेहनत करेगा और एक बैठ के आराम से सेवा करवाएगा। बहुत सही, बहुत ठीक सही। है, तो इनका सब कुछ बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिकली, बाय गॉड ग्रेस इनका सब बैलेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेचर, मुझे तो अपने प्रभु को खुश रखना है। अब आप अपनी पत्नी को खुश रखो या पति को खुश रखो, ये 1 नंबर और 9 नंबर वाले अपने आप जाके देख ले। एग्जैक्टली। और सारे 9, ये नहीं कि इसमें मैं स्पेसिफाई हाँ, कर रही हूँ सारे 9, 18, 27, ये सारे 9 वाले हैं। और बहुत ठीक है। ही अच्छे तरीके से हमने समझाया, एंड आई होप समझ आ गया होगा। इससे डीप तो हम नहीं समझा सकते। हाँ बिल्कुल। ठीक है। एंड मोनिया जी, एक मैं आप चीज पूछना चाहूंगा, ये तो चली होगी बात कंपैटिबिलिटी की। ऐसे नंबर जो आपस में मतलब लड़ाइयां करा देंगे, तबाही करा देंगे, अगर इनकी शादी हो जाए तो मतलब हाँ। टिक ही नहीं सकती, मतलब इनकी लव लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। हाँ। ऐसे लोगों ने अगर शादी कर ली, मींस मनी के इश्यूज होंगे, ग्रोथ इश्यूज होंगे, एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। कौन से ऐसे वो नंबर्स होंगे कि सबसे पहले राहु होगा। राहु जितनी तेजी से वेल्थ खींचता है, जितनी तेजी से प्यार में घुसता है, जितनी तेजी से करियर में सेटल होता है, उतनी तेजी से डाउनफॉल लेता है। 4 नंबर और 4 नंबर होता है, और उसके बाद 8 नंबर बहुत मेहनत करता है भाई। शनि का ये नंबर जो शनि है। का नंबर है। ये बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि मेहनत करते 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 करते, लेकिन मजेदार बात पता है क्या होती है? क्या? जो करता है लगन से करता है। कभी किसी हम्म। शनि वाले से प्यार करके देखो, ठीक है? तो लोग कहेंगे 8 नंबर वालों से तो प्यार ही नहीं होता। हकीकत है, 8 नंबर वाले प्यार नहीं करते किसी को भी। वो बहुत कैलकुलेटिव चलेंगे, लेकिन अगर गलती से उन्होंने कर लिया, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो सिंगल रहना पसंद करेंगे, शादी नहीं करेंगे वो किसी और से। ये तो यही, दूसरा कोई नहीं। लाइफ उनकी डायनामिक सेट है भाई। उन्होंने, शनि जी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, इनके लाइफ डायनामिक जो राहु वाले होते हैं ना, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। ये चाहे तो चुटकियों में पैसा बना के निकल लें। तो मतलब 4 नंबर और 8 नंबर वाले शादी ना ही करें तो नहीं बेटर है। इनका शादी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर प्रैक्टिकल लाइक, अप्रोच होनी चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए, इमोशनल अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए, Okay. बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। ओके, आप थोड़ा समझ के चलो। आप किसी पे हावी नहीं हो सकते। राहु वाले हावी हो जाते हैं, शनि वाले लिबर्टी दे देते हैं। हाँ ठीक है। आप कभी देखिए, आप राहु वाला हावी हो जाएगा, शनि वाला कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक क्योंकि है। उसने दुख झेला हुआ है ना, उसको पता है वो दुख का वैल्यू क्या है, तो वो उस हिसाब से ठीक है ठीक है। अब वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चक्कर में जो पार्टनर होता है वो निकल जाता है, कहता है तुम्हें तो कोई अब वो ये नहीं समझ रहा पार्टनर कि यार ये मेरे को ही तो समय दे रहा था, और उसे कब पता चलता है? शनि के साथ आपने गलत किया ना, शादी के बाद पता चलेगा। जब आपको पार्टनर मिलेगा ना नचाने वाला, तब पता चलेगा यार ये मैंने क्या कर दिया, पहले तो वही मैच था। ये चीज होती है। तो राहु और सैटर्न वाले जो होते हैं, एक बहुत तेजी से लाइफ को ऐसे चुटकियों में डायनामिकली सेट करेगा, और एकदम से खराब। ठीक है, और या फिर राहु का एक एट्रीब्यूट और है, कई बार कई लोगों में देखा है मैंने, कि वो जितना भागता है ना चीजों के पीछे, वो चीज उससे उतनी दूर जाती है। राहु वालों के लिए बेस्ट चीज है, उन्हें कोई चीज में अगर किसी का नंबर 4 है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी, और उन्हें कुछ अचीव करना है, सिंपल वो एक डायरी लेके रखें। ठीक है, ठीक है। उसके जैसे लोग तो कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे वॉल वगैरह पे भी लगा दो, बट मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मैं एक डेट में बिलीव करती हूँ, ठीक है, या एक स्टेटमेंट में बिलीव करती हूँ। मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दी कि मुझे एक 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, लिख के मैं 40 लाख की गाड़ी खरीद रही हूँ, ये लिखना है, बस ये लिख दिया। डिजायर है ना, प्रेजेंट में लिखनी है। लिख के उस डायरी को बंद कर दो, नो रिपीटेंस नथिंग। ठीक है, बस उसे टाइम टू टाइम बीच बीच में देखते रहो, और बाकी जो आप कर रहे हो करते रहो। मेहनत दुगनी होगी, आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपना देखो ना, आप 400 रुपए कमा रहे हो, 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो 10 टाइम्स में आपकी मेहनत बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी आ रही होगी, आपको हर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिक जाए, क्योंकि ये इंजीनियर्स का नंबर होता है। नया ऐप डेवलप करो, नई क्रिएटिविटी लाओ मार्केट में, लॉन्च करो, पैसा कमाओ, रातों रात एआई आ गया, इंसानों को बदल दिया। ये सब राहु है, इसके पास ये पावर होती है। शनि, मुझे 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, या मैं खरीद रहा हूँ, शनि को पता है मुझे 40 लाख की गाड़ी देनी है, पर डिसाइड अब शनि करेगा। अब वो तुमसे धीरे 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 मेहनत कराएगा, 40 लाख की गाड़ी दिला देगा। बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए दोनों प्लैनेट देंगे,
तरीका अलग अलग है, ठीक है, बस ये है। बहुत शनि का सही। दिया हुआ हाथ से कभी जाएगा नहीं, राहु का दिया हुआ एक बारी में आएगा, दूसरी बारी में निकल जाएगा, बहुत बस सही। इतना सा है। एंड डेफिनेटली राहु के बारे में बहुत ही एक ऐसी बात आपने बताई जो आई गेस सबको पता होनी चाहिए। राहु का है ऐसा, राहु शायद को आप जितना मतलब उससे जितना क्रेव करोगे ना, वो उतना आपकी क्रेविंग को बढ़ाएगा। ठीक है, अभी आप अपने दिमाग में ये सोच के जाओ कि आज मुझे गोलगप्पे खाने हैं, खा के ही छोड़ूंगा, नहीं और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप 11 बजे तक गोलगप्पे नहीं खा पाओगे। अगर आप 4 नंबर हो तो नहीं 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 नहीं, फिर? आज मैं एक्टिव कर देती हूँ ना इस नंबर को। अच्छा, आप अभी मेरे सामने कहो मोनिया मैं ना 11 आज मैं इतने बजे कराऊंगा, राहु का नक्षत्र चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी आप 11 बजे तक गोलगप्पे नहीं खा पाओगे, इस बात को कहीं लिख लो और फिर मुझे बता देना कि नहीं खा मैं पाया, 11 बजे तक क्या नहीं मैं खा अभी पाया। खाऊंगा, देखना। अभी उतर के नीचे जाओ, गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, चाहे सब मिल जाए। अरे ठीक है, कि मैं राहु के समझ गया नक्षत्र पे लेकिन भी आपकी डिपेंड बात। होती है बात, मैं है ना, समझ गया, ये बहुत है। सही, और बहुत 4 नंबर वालों खूबसूरत। के साथ तो ये है भाई, नॉट ठीक है, स्पेसिफिकली, पर हाँ ये है ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली भी, अगर नक्षत्र भी परिवर्तन हो रहा होगा ना, तो जब उसने डिसाइड किया होगा, मतलब आप ये समझो, यू वुड नॉट बिलीव, अब मैं बोलूंगी तो आप कहोगे ऐसा कैसे, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बोलिए। है, मैंने खुद को इसे अपनी लाइफ में आजमा के देखा है। अभी पीछे लास्ट मंथ की बात है, आई वाज जस्ट क्रेविंग कि कुछ खाना चाहिए, एंड आई डिड नॉट इवन डिसाइड, ठीक है, और इत्तेफाक से मैंने एक चीज खाई जो कि मैं 2-2.5 महीने से सोच रही थी कि मुझे खाना है या खाना है। नॉर्मली देखने में लगता होगा कि आई एम टू मच फूडी, बट ऐसा नहीं है, जी। ठीक है, पर मैंने 2-2.5 महीने पहले सोच रखा मुझे ये खाना है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे ना ये खाना है, तो बोले खा लो, क्या दिक्कत है। काश मैंने उसी समय खा लिया होता। उसके बाद मैंने ना वो उस दिन खाया जिस दिन राहु एक्टिव था, या मेरे चार्ट के हिसाब से वो मेरे को गलत रिजल्ट देने वाला था। मैंने वो उस दिन आके खाया, मुझे खाने मिला, पर मैंने वो उस दिन खाया। अगर मैं उस दिन नहीं खाती तो मैं 3 दिन बीमार ना पड़ती, मैं 3 दिन बीमार पड़ी रह गई। ये भी मैटर करती ये है, भी मैटर करता चीजें। है क्योंकि मेरी जिद थी ना। अब राहु ने मेरी जिद पूरी कर दी, पर अब जिद पूरी करने के बाद आप कहते हो नतीजा नहीं तो आपको मोनिया मैम मिलेगा। मैंने तो गोलगप्पे हाँ, खा लिए, लेकिन कल सुबह मैं दोबारा फोन करके पूछूंगी हाँ बताओ शुभम सर हाँ, कैसे हैं आपके गोलगप्पे, तो ये कैसा मैटर लगा करता है। टेस्ट, पता चला आप वॉमिट कर रहे हो। ये रीजन होते हैं Everything. शायद कि जो everything. हमारी इच्छाएं होती है, अगर हमें उनको एकदम से मिल जाए उस हाँ, समय पर जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी नेगेटिव हो जाते हैं। यही चीज तो वो राहु आपको बहुत बहुत ही ऐसे बोलेंगे कि राइट टाइम पे चीजें नहीं देता है, हमेशा रॉन्ग टाइम पे चीजें देगा। ठीक है, ये ठीक है, है। बहुत ही सुंदर। एंड जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, 2026 के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। ये बताइए कि पहले 2026 आने वाला है, तो कौन से ऐसे वो नंबर्स है जिनके लिए 2026 बेस्ट रहने वाला है, मतलब बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। नंबर 1, नंबर 7, ओके, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एक शांत होके चलेगा और एक अपने नेम फेम के साथ चलेगा। ईगो नहीं आना चाहिए। नंबर 1 वाले में ईगो नहीं होना चाहिए, नंबर 7 वाला तो ईगो में कभी जाता ही नहीं है। ओके, ठीक है, और अगर वो ईगो में जाता भी है ना तो फिर वो गिरता भी है, तो उसको समझ में आ जाता है जल्दी, अर्ली इफेक्ट मिलते हैं उसको, तो वो पीछे आ जाता है। ठीक है, एक सबसे बेस्ट जो जाएगा वो 1 और 7 के लिए जाएगा। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट जाएगा वो 5 नंबर और 6 नंबर के लिए जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देन 8 नंबर वालों के लिए जो जाएगा, 8 नंबर वालों के लिए मैं स्पेसिफिक कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंसीडर करिएगा 40 प्लस और लेसर देन 40। जो 40 से कम है उनके लिए तो जैसे शनि बिहेव करता है वैसे ही करेगा, हार्ड वर्क कराएगा। लेकिन जो 40 प्लस वाले हैं वो रेडी हो जाए, उनको मिलने वाला है रिस्पेक्ट, नेम, फेम, लग्जरी, पैसा सब, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत कर दी। दिस इज द ईयर वेयर दे कैन गेट। अब ये वो समझे कि उनको क्या चाहिए। तो जितने भी 40 प्लस में हैं, जो शनि के उसमें आ रहे हैं, होरा में या कुंडली में कहीं से भी हो रहा है या न्यूमरोलॉजी में इफेक्ट आ रहा है, उनके लिए ये साल अच्छा है। शर्त बस इतनी है कि उनको जब ये मिले, तो खैर शनि वालों के अंदर अहंकार वैसे भी नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग ही स्ट्रैटेजी चलती है शनि की, तो वो बैलेंस करके चलेंगे। उनका टाइम आ चुका है। अब वो जो कहते रहते थे ना कि हम 8 नंबर है हमें कुछ नहीं मिला, अब उनके लिए सब हुआ। और कौन से ऐसे वो नंबर है, एक तो आपने बता दिया ये 8 नंबर वालों के लिए जो थोड़ा सा हार्मफुल रह सकता है, डिफिकल्ट रह सकता है, और वो कौन से ऐसे वो नंबर है जिनके लिए 2026 थोड़ा सा कठिनाइयों वाला हो सकता है? 2 नंबर होगा,
ओके, क्योंकि आप अगर 2026 में देखें तो सेंचुरी ईयर हो गया 20 ठीक के है। साथ 20 आ रहा है, फिर 26 में भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 का कॉम्बिनेशन है सेंचुरी ईयर का मिला के और आपका 2 नंबर मिला के, जी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ओके, अल्टीमेटली राहु को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता ही है, ठीक ठीक है। है, क्योंकि ऑलरेडी एक ईयर जो होता है जैसे 2026, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ प्लैनेट्स के अलाइनमेंट लेके चल रहा है, ठीक है। ठीक है। हम इसे समझ रहे हैं थ्रू कैलकुलेशन की ये 1 नंबर है, और रिप्रेजेंटेशन देखिए आप इसमें प्लैनेट्स का अलग अलग है। 2 है, फिर 2 है, फिर 6 है। आप 2 + 2 + 6 करके उसको 1 ले जा रहे हैं, राइट, बट यू हैव टू कंसीडर ईच 2 द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मास्टर नंबर, ठीक है, जिद, ठीक है, और 6 जिद, तो जिद नहीं करनी है। ठीक है जी। फॉर जर्नल बता रही हूँ, फॉर एवरीवन, इस साल अगर कोई भी जिद करेगा तो वो फंसेगा। ठीक है, मतलब ज़िद को छोड़ के आप थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए। सिंसियरिटी से काम करिए, ठीक है, सिंसियरिटी ठीक से है। काम करिए, आपको सब मिलेगा। 2 नंबर वालों के लिए साल इसलिए टफ रहेगा क्योंकि सूर्य का साल है, और जब अलाइनमेंट्स होंगे, जब हाँ जी, रेट्रोग्रेशंस होंगे, हाँ जी। तो वहां पे चीजें मून वालों को इम्पैक्ट कर देंगी, ठीक है। उन्हें ठीक है। थोड़ा संभल के रहना है, और एज सच 3, 4, 5 सब जगह सही जाएगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। बस यहाँ पे 2 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कोशिश करनी है कि थोड़ा अपने मन को स्टेबल करके रखें। गॉट इट, परफेक्ट। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जिन्होंने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। एंड क्योंकि नंबर्स को जिस तरीके से हमने समझाया है, हम सारे नंबर्स के बारे में तो बात नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट हमने वो नंबर्स कवर करे जिनके बारे में लोग बहुत ही ज्यादा जानना चाहते थे, और कुछ मिथ्स भी बने हुए थे। शायद वो इस पॉडकास्ट के जरिए आपको आपके आंसर्स मिल गए हो, क्योंकि कंपैटिबिलिटी क्या होती है, किन नंबर्स की किन के साथ बनती है, नहीं बनती, वो सब कुछ हमने डिस्कस करा। एंड मोनिया मैम से जानेंगे और भी नंबर्स के बारे में। देखिए, नंबर्स के बारे में जितना बात करेंगे तो पॉडकास्ट उतना ही ज्यादा लंबा होता जाएगा। एंड जो भी नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं और उनके कैरियर्स, उनकी लव लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जानेंगे और डीपली कि प्लैनेट्स का कनेक्शन और कितना गहराइयों से जुड़ा हुआ है इन नंबर्स के साथ। एंड डेफिनेटली जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मोनिया मैम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। आप इनसे कंसल्ट करती हैं आप, मतलब ये रिलेटेड टू नंबर्स एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगी चीजों के बारे में और नंबर्स की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ के बारे में। सो मिलते हैं एक ऐसे नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच मोनिया जी। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू।